प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 66 से के बीच में जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से शुरू करते हैं। इस श्लोक के और 3 पन्ने हैं। सर्वभाव से भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में है, मन शुद्धि निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है। इस प्रकार हम भी कुछ हैं ऐसा मानकर भगवान के शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण आने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनने पर आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो जाए। पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं तो हम भगवान के शरण कैसे हुए? आदि आदि ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं है। जो अनन्य शरण हो जाता है वह यह देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है, अपने में मूर्खता है या कि विद्वत्ता है, योग्यता है या कि अयोग्यता है आदि। इन सब की तरफ वह स्वप्न में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट हैं जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि इन चीजों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरण तो हो गया पर भक्तों के गुण गीता तो मेरे में आए ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसीलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी नहीं देखें। इसका यह उल्टा अर्थ न निकाल लें कि हम चाहे वैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें। यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने वाले भक्त में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या न आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण है या नहीं। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं, तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों चला गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपश्य क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाए? वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए, इसीलिए उनको इस बात का पता ही नहीं कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपमान होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग निरोग अवस्था आदि से कोई मतलब नहीं होता। इनकी तरफ वह देखता ही नहीं, वह यही देखता है कि मैं हूं और भगवान है, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं।
किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या? तो संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए। ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था। गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ? इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक कुलटा स्त्री थी। उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी। दीवार के पास ही वहां का मौलवी झुक कर नमाज पढ़ रहा था। वह कुलटा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है यह, इसने मेरे ऊपर जूती सहित पैर रखकर मेरे को नापाक अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वह कुलटा पीछे लौटकर आए तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअक्ल हो तुम। हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची न लखी, तुम कस लखियो सुजान। पढ़ी कुरान बौरा भया, राचियो नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था। फिर तूने मेरे को कैसे पहचाने कि वह यही थी? तू केवल कुरान पढ़ कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो मुझे क्या पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था या कि पशु पक्षी था, क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता? तात्पर्य है कि भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ। कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बिठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहां क्या दिख रहा है। कोई कहता है कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता है कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता है कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहां से हटा दिया गया। जब अर्जुन की बारी आए तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ वेध कर दिया क्योंकि उनकी लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सदा है? अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा। लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यय भिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन
भक्ति रव्य विचारिणी गीता। अनन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहां तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा, किसी से कहा, गोस्वामी तुलसीदास महाराज से किसी ने कहा, आप जिन राम लल्ला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज अब उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओह, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था। अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो राम लल्ला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक रामा मानस। राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा राम लल्ला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने राम लल्ला को, नंद लल्ला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। या ब्रजरज की परस से मुक्ति मिलत है चार, व रज को नित गोपी का डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और न योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से, और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहां तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ। इसीलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वो बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक व्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते। हमें इनका पता ही नहीं है, तो फिर तो हम फनन्य हो गए कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। व्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहां एक गोपी जल भरने आई।
उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्मा क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा। हम लोग तो जानती नहीं सखी। ये लोग उसी की धुन में लगे हैं न, इसीलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगे, गिरिराज से कह देंगे कि महाराज आप कृपा करो। कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा? कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग। बाबा, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती हैं, देखो दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है। तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया, यह कन्हैया बड़ा चंचल है। जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है। अब इसे कोई सांप काट ले तो? मैया कहती है, बेटा, अभी वह छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसीलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा? एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी, महाराज, उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा? इसीलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, अर्थात विपत्ति, मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी न हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु, बस हो निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। मानस, कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज स्नेहु, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो राउर निज गेहू, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट न हो, अर्थात कुछ भी चाहना न हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं। इसीलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं, माँ यात पांथा पथि भीम रथया दिगंबर, कोपी तमाल नील विनस्त्यस्तोपि, नितंब बिंबे धूत समाकर्षति चित्तवित्तम। अरे पथी को, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहां अपने
बिंबम पर दोनों हाथ रखे, जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है। वह केवल देखने मात्र का अवधूत है, वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथी के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसीलिए कोई अच्छी तरह से जाना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को। एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान न हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म। फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी धन श्याम की, घन श्याम की। हाँ, तो किसी काम का नहीं होता, वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, यह हवा को बाहर भीतर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो यही कहेंगे कि भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम ही नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेती, नारद भक्ति सूत्र। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, त्रिभुवन विभव हेत वे अप्यकुंठ, स्मृतिर जितात्म सुरदीभिर विमृग्यात, न चलती भगवत पदारविंदा, ललवनिमिषधारमपि य स वैष्णवाग्र्य। श्रीमद्भाव। तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का, जो आधे निमेश के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। न पारमेष्ठय न महेंद्र दृढ़स्नेय, न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भव वा मव्यर्पिता तमेक्षति मद विनान्यत। श्रीमद्भाव। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। मानस। यहाँ श्लोक 66 खत्म हुआ, फिर कल श्लोक 67 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।